अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीबुल्ला इनामदार है। मैं वार्ड नंबर 28 में रहता हूँ। 22 तारीख के दिन 7:45 की शाम को हम लोग, मैं और मेरी अम्मी, हमारे ग्रीन पार्क से सकाफ रोज़े की तरफ जा रहे थे और जो नौबाग की मेन रोड है वो रोड का काम चला है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से मेरी अम्मी और मैं वहाँ पे स्किड होके गिर गए। ना तो वहाँ पे बैरिकेड था, ना वहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी और ना ही वहाँ पे कुछ गरस वगैरह कुछ भी डाले थे। उसके बावजूद अम्मी गिरने के बाद में उनको हेड इंजरी हुई और इंटरनल ब्लीडिंग होने के बाद उनको एक क्लॉट हुआ है। डॉक्टर अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। डॉक्टर मुनीर बांगी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं। और ये काम जो है, जब फर्स्ट सर्वे हुआ था वार्ड नंबर 28 में गवर्नमेंट ए ग्रेड कॉलेज लेके आलमगिरी तक 12 जुलाई 2023 को हुआ था। उसके बाद से काम चालू है। अभी तक काम कंप्लीट होने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक काम पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। 4 दिन काम करते हैं, बंद करते हैं, 5 दिन बाद काम करते हैं, बंद करते हैं, ऐसा करके। और सबसे बड़ी लापरवाही कॉन्ट्रैक्टर की ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को हमें आज तक देखे और ना वो आया वहाँ पे। इतना बड़ा काम चला है, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक वहाँ पे लंबा रोड है, वहाँ तक का काम चला है तो नहीं आया। सिर्फ उसका सब कॉन्ट्रैक्टर आता है, देखता है, जाता है। अभी हम कल जैसा ही ML से किए, करने के बाद में आज जो है ज़ोरों शोर से काम चालू करें, पोल शिफ्टिंग का, पाइपलाइन का। और एक वाटर बोर्ड वालों की एक ये गलती है कि अभी तक रोड का पाइप सेंटर में आया बोल के अभी तक शिफ्ट नहीं करे। अभी बारिश के दिन होने में वो शिफ्ट करें। अगर इंटरनल लीकेज हुआ बोले तो वो फाइंड आउट कैसा करते, फिर जो रोड बनी है उसे डैमेज करना, फिर वही काम करने। और आज ये मकसद हमारा न्यूज़ बनाने का और जो ये कंप्लेंट किए हैं इसलिए किए हैं ताकि अभी तक कोई भी गिरे तो उन्होंने कौन भी एक्शन नहीं लिए। इसलिए मैं जो है, मेरी अम्मी को हेड इंजरी हुई है और उनको क्लॉट होने की वजह से, इसलिए मैं आज जो है फ्रंट आके कंप्लेंट करके DC को दे रहा हूँ और SP को दे रहा हूँ और जो है कोर्ट तक भी जाऊँगा और PLIL भी डालूँगा। डालने के बाद जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द होना, उसके ये करने की वजह से, नेगलेक्ट करने की वजह से आज ये सब लोगों को तकलीफ़ देखना पड़ रहा है। और वहाँ पे गैनिक हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सब बच्चे गिरे हैं। कल सुनने में आया कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ भी गिर के उसको प्रॉब्लम हुआ है बोल के। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि कोई भी अगर हादसा हो तो जाके FIR करके कॉन्ट्रैक्टर नाम से, निमृति केंद्र के नाम से, कॉरपोरेशन के नाम से केस करो। और जो भी अभी तक गिरे हैं वो भी उनको पेनल्टी डालने के लिए ये करो, सरकार से मांग करो। बस यही कहना है। और जो भी किसी को भी प्रॉब्लम है तो हमारे साथ जुड़ के उनको कंप्लेंट करने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मेरा नाम अतीबुल्ला इनामदार। एक नौबाग की रोड का काम पिछले 1 साल से बहुत स्लोली हो रहा है। उसकी वजह मुझे लगता है कि सिटी MLA की मुसलमानों को तकलीफ़ देने की एक योजना है, उसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल्स हैं, सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं। और एक ग्रेवयार्ड जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, मुसलमानों का है, बहुत सारी वहाँ पे जो है नहीं लोगों का चलना फिरना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस रोड का काम बहुत स्लो हो रहा है। इसकी नाकामयाबी मुझे नज़र आ रही है। कॉरपोरेशन की नेग्लिजेंसी निर्मित केंद्र की है, कॉन्ट्रैक्टर की है, या फिर सिटी MLA की है, इंचार्ज मिनिस्टर्स की है। क्यों बोले तो इतने सारे लोगों के वहाँ पे घर होने के बावजूद भी, इतने सारे रोज़ हादसे होने के बावजूद भी कोई भी जो है किसी भी तरह के का एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जो काम एक वक्त, एक टेन्योर होता है, उस टेन्योर में कंप्लीट ना करने के बावजूद भी कोई भी उसके खिलाफ सीरियस एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम लोग गांधी चौक पुलिस स्टेशन में आए हैं। हमारे घर में एक इंसिडेंट हुआ है। मेरे भाई और मेरी चाची जो है परसों गाड़ी से गिरने के बाद में इंटरनल हेड इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, मुनीर बांगी में एडमिट किया गया है। ये बहुत शर्म की बात है नौबाग मोहल्ले के लोगों के लिए, क्योंकि इतने सारे हादसे रोज़ हो रहे हैं। मैं परसों B न्यूज़ में भी देखा, परसों दूसरे न्यूज़ेस में देखा कि बहुत सारे लोग गिर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई भी किसी के लिए भी जो है नहीं एक एक्शन लेने के मूड में कोई नहीं है। DC साहब आते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से मिलते हैं, MLA से मिलते हैं, कॉरपोरेशन कमिश्नर से मिलते हैं, कॉरपोरेटर से मिलते हैं, मेयर से मिलते हैं, लेकिन कोई भी जो है नहीं कॉन्ट्रैक्टर को एक शोकेस नोटिस वगैरह भी नहीं इशू कर पा रहे और उसे पूछ भी नहीं पा रहे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है।
और उस काम के रोड की जो है ना एक सबसे वर्स्ट मैं देखा कि हमारे जो 24/7 का जैन इरिगेशन वाले जो काम किए हैं 3 फीट के ऊपर जो है ना मेन लाइन डाले हैं, वो रोड के बीच में जो है ना वो शिफ्ट नहीं करने की वजह से इतना टाइम लग रहा। और एक ए ग्रेड का एक कॉलेज है, वो कॉलेज में जो है ना पानी जमा होने के बाद में उसे ड्रेन आउट करने के लिए 4 फीट 5 फीट जो है ना रोड को काट करके नीचे ले करके बनाने का काम कर रहे हैं। बीजापुर के ऐसे कौन से मोहल्ले में आप देखिए इतना डेप्थ में जो है ना रोड खोद के रोड बनाने का ड्रेन आउट करने का काम कहीं पे भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो है ना नौबा की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन बीजापुर के नौबाग की एक और एक बदनसीबी है, बीजापुर के नौबाग में जो है इतने सब्र वाले लोग हैं कि इतने सारे हादसे होने के बावजूद भी जो है नी कॉरपोरेशन को या फिर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को या फिर किसी भी जो है नी जाकर हम लोग पूछ भी नहीं सक रहे, ना हमें उनको जो है नी रास्ता रोकने की हमें हिम्मत है, ना हमारे काम को जो है नी जल्द कराने की हमारे में ताकत है। और एक सबसे अफसोस की बात यह है कि हर दूसरे दिन इतने सारे लोग गिर रहे हैं, अपने आप से जो है नी हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, हॉस्पिटल का खर्च वगैरह अपने हाथ से उठा रहे हैं। तो इसे क्यों कॉन्ट्रैक्टर से बेर नहीं कराते, क्यों उसके सर पे जो है नी इनका बोझ नहीं डाल रहे। आप देखिए नौबाग का इतिहास गवाह है, सबसे ज़्यादा जो है नी चिकनी मिट्टी का हिस्सा, लोग चलने फिरने जो है नी वहाँ पे तकलीफ़ होती है। लेकिन वहाँ पे रोड खोद के जो है नी 1 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन वहाँ पे जो है ना तो पोल शिफ्ट हो रहा, ना तो पाइपलाइन शिफ्ट हो रही, ना तो यूजीडी का काम हो रहा है, ना तो रोड पे जो है ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। साथ ही साथ जहाँ पे भी आप देखिए जहाँ पे मेन रोड है वहाँ पर अगर रोड का काम कर रहे हैं तो वहाँ बैरिकेडिंग वगैरह लगाना है, फिर बाद में बाउंड्री फिक्सेशन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी फेल्यूर को जो है ना कॉरपोरेशन नज़रअंदाज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत आसानी से इसमें जो है ना कमीशन मिलती है काम होने से, और वो कितना टाइम होता उसके बाद में कितना घटिया काम कर सकते हैं उनको इतनी ज़्यादा कमीशन हो रही। और हम लोग पुलिस स्टेशन में आए हैं, आकर हम लोग जो है नी एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सीधी सीधी बात हम लोग जो है ना कॉरपोरेशन कमिश्नर, कॉरपोरेशन के जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, निर्मित केंद्र है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, इन लोगों के ऊपर हम लोग एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में हम लोग आए हैं, सीपीआर साहब से भी मिले हैं। सीपीआर साहब इसे लेकर एसपी ऑफिस को जो है नी हायर ऑफिसर को जो है नी उन्होंने इसे नोटिस वगैरह इससे जो है नी कॉरपोरेशन को इशू कराने वाले हैं। मुझे अफसोस हो रहा कि कानून में जब प्रोविज़न है, इतनी नेग्लिजेंसी हो रही है, उसके खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं कर सकते? क्यों आपके पास अधिकार नहीं है? आप कॉरपोरेशन कमिश्नर को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को या फिर निर्मित केंद्र के चेयरमैन वगैरह जो भी हैं उनके ऊपर एफआईआर करने का आपको अधिकार है, आप कीजिए। आप करके जब तक इनको कानून के कठेर में अगर आप नहीं लाएंगे तब तक जो है नी ये लोगों की जो परेशानी है ये ख़त्म नहीं होंगी। मैं आज पुलिस स्टेशन तक तो आया हूँ, अगर हम लोगों की आवाज़ यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी तो हम लोगों के पास में कोर्ट जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मुझे तो मालूम है बीजापुर में मुसलमानों की बस्तियों में अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। हालांकि हम लोग बड़ी फ़ख्र से कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है ना मुसलमानों का भरपूर ख्याल रखती है, लेकिन बीजापुर के इंचार्ज मिनिस्टर को शायद बीजापुर के इस मोहल्ले की या बीजापुर के इस मुसलमान बस्ती की जो है नी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यूज़ के बाद में शायद एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली एक्शन लेगा और इनके खिलाफ एफआईआर करने में हमारी मदद करेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बी न्यूज़ का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट दिखाने के बावजूद भी जो है नी अब तक एडमिनिस्ट्रेशन बोलो या फिर लोकल बॉडी बोलो या कोई भी जो है नी इनके साथ में खड़ा नहीं हुआ है। और ये जो रोज़ हम लोग गिर रहे हैं उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। आपसे जो भी बन सकता है आप कीजिए, हमसे जो बन सकता है हम अपनी कोशिश करेंगे। हम दोनों मिलकर इस सरकार के खिलाफ या इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जिस तरीके की हम लोगों को लड़ाई करनी है इंशाल्लाह हम करेंगे। मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा लोग गिर चुके हैं, लेकिन किसी ने जो है नहीं पुलिस स्टेशन तक या किसी ने जो है नहीं कॉरपोरेशन तक जाने की हिम्मत नहीं की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के आने के बाद में अगर बच्चा भी वहां पे गिरता है तो इंशाल्लाह हम लोग पुलिस स्टेशन तक आने की हिम्मत ज़रूर करेंगे। ये 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉरपोरेशन वालों को इसका इल्म भी है, क्योंकि उनके दूसरे जो है ना काम हो रहे हैं, बिल निकल रहे हैं, उनके कमीशंस आ रहे हैं। इसकी वजह से जो है ना बीजापुर के इस मोहल्ले में वो ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हैं। हर संडे जो है डीसी साहब आते हैं, स्ट्रिक्ट उनको वार्निंग देते हैं, पोल शिफ्ट होने या पाइपलाइन शिफ्ट होना है या रोड काम करना है, ओरली डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी सारी चीज़ों का इल्म होने के बावजूद भी
उन्हें क्यों अभी तक जो है ना कॉन्ट्रैक्टर को एक नोटिस सर्व करके इमीडिएट काम करने के लिए वो ऑर्डर नहीं कर रहे। मुझे तो नज़र आ रहा है कॉरपोरेशन कमिश्नर है, निर्मित केंद्र है, कॉरपोरेटर्स हैं, कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, ये सारे लोग हैं, क्योंकि ये लोग, इनका फ़र्ज़ है, जो लोग इनको वोट डाल करके चुन के लाए हैं उन लोगों की जिम्मेदारी, इनका फ़र्ज़ है, इनके ख्याल रखना इनका फ़र्ज़ है।